स्वागत है हमारे चैनल। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स थर्ड पेपर डिस्क्रीट मैथ्स। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लो जी एन शीर्षों का एक सरल ग्राफ है। यदि जी आर संबद्ध घटक रखता है तो जी में कोरों की महत्तम संख्या h माइनस के प्लस 1 होगी। ये अपना क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्क्रीट मैथ्स का। इसके पहले हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं, तो आप लोग बीएससी थर्ड ईयर की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं, यूनिट बाय यूनिट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले ये देखो कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन। मान लो जी एन शीर्षों का एक सरल ग्राफ है, यानी अपन को एक आलेख लेना है। जी भी एक सरल आलेख है और फिर उसमें एक ग्राफ लेना है, ठीक है। फिर अपन उसके जी आर में संबद्ध घटक, एक संबद्ध घटक लेना है, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं, माना जी भी ई एक सरल आलेख है, एक सरल आलेख है, ठीक है। ये अपन ने माना इतना, ठीक है। अर्थात, और क्या माना, एक संबद्ध घटक भी है, अर्थात जी में स्वरूप व समांतर कोण नहीं है। यानी कि जो जी भी अपन ने एक माना कि एक सरल आलेख है तथा जी में स्वरूप व समांतर कोण नहीं है। और क्या मानना है कि माना G1 G2 G3 GK ग्राफ GK के संबद्ध घटक है। ये अपना एक ग्राफ है GK के संबद्ध, ये जो ये के है अपन ने यहाँ पे देखो आर की जगह अपन ने के संबद्ध घटक मान लिया, ठीक है। संबद्ध घटक है, संबद्ध घटक है, ठीक है। अब देखो, अब अपन को एक षष्ठभुज, कोई भी एक और अपन 6 भुजाओं का एक भुजा लेंगे, ठीक है। षष्ठभुज में कोरों की संख्या, देखो षष्ठभुज में कितनी होगी कोरों की संख्या, 6 होगी। एक षष्ठभुज में कितनी भुजाएं होंगी, 6। षष्ठभुज में कोरों की संख्या, षष्ठभुज में कोरों की संख्या निकालेंगे। यहाँ पे कोरों की संख्या होगी 6 माइनस 1/2 यानी 30/2 15, ठीक है। जिसमें शीर्षों की संख्या क्या होगी, V1 V2 VK होगी, क्योंकि कोरों की संख्या तो अपन ने यहाँ निकाल ली। अब इसमें शीर्षों की संख्या भी होती है, और जो कोरों की संख्या होती है उसे ई से प्रदर्शित करते हैं, और जो शीर्षों की संख्या होती है उसे भी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, जिसमें शीर्षों की संख्या V1 V2 V3 VK तथा कोरों की संख्या भी मानेंगे, तथा कोरों की संख्या H1 N1 N2 N3 NK है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब देखो, जब ये अपन की कोरों की संख्या इतनी होगी, अपन को ये अपना कितना है, सिर्फ तो अपन संपूर्ण ग्राफ की अधिकतम, यानी संपूर्ण यानी पूरे को जोड़ना, मतलब उनका पूरा योग, संपूर्ण ग्राफ की अधिकतम कोरों की संख्या। अब संपूर्ण ग्राफ की कोरों की संख्या निकालेंगे, संपूर्ण ग्राफ के कोरों की संख्या, ठीक है। कोरों की संख्या यानी n इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1K, ठीक है। ये होती अपनी कोरों की संपूर्ण ग्राफ की कोरों की, तो अपन मतलब सबका योग करके लिखेंगे। क्या हो, K तक जा रहा है तो अपन ने ये K लिख दिया, ठीक है। अब देखो Ni -1, जैसे कि अपन ने ये किया था यहाँ पे 6 माइनस 1, यानी कोरों की संख्या जब 6 थी तो उसमें से एक घटा देते, यानी कोरों की संख्या यहाँ पे टोटल Ni है, Ni -1/2
2। ये हो गई अपन की संपूर्ण ग्राफ के कोरों की संख्या। आप लोग साथ में लिखते भी जाइएगा ताकि आप लोग के लिए समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन 1/2 कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 के, एन आई का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, एन आई माइनस 1, यानी कि 1/2 सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 के, क्या होगा एन आई स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1/2 सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 के एन आई स्क्वायर माइनस 1/2 सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 के एन आई, यहाँ पे एन आई आया था ना, एन आई के अंदर मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, हो गया एन आई। अब देखो, अब यहाँ पे एन इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है अपनी, इसकी वैल्यू होगी अपनी एन। देखो यहाँ पे एन इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 के एन आई, ये होता अपना, इसको दे देना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से अपन क्या लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख दो 1/2 सिग्मा आई इज इक्वल टू 1, इसके स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं 1, अरे ये एन लिख सकते हैं, तो लिख दो आई इज इक्वल टू 1 एन आई स्क्वायर माइनस 1/2 एन, ठीक है। इसको दे दिया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले तो अपन को यानी कि जो क्वेश्चन दिया उसमें देख के चलना है, अपन को क्या निकालना है और क्या करना है। उसमें संबद्ध घटक आर दिया था, लेकिन अपन ने माना कि के है उसका संबद्ध घटक। फिर उसमें अपन ने षष्ठभुज की कोरों की संख्या देखी कि कोरों की संख्या किस प्रकार निकाली जाती है। फिर अपन ने माना कि शीर्षों की संख्या v1 v2 v3 vk है, और शीर्षों की संख्या क्या मानी, कोरों की संख्या n1 n2 n3, और शीर्षों की संख्या v1 v2 v3 vk तक। फिर अपन संपूर्ण ग्राफ निकाला, तो संपूर्ण ग्राफ में अपन पूरा का योग लेंगे जितने हो गए, ठीक है। अब इसको दे दे इक्वेशन सेकंड। अब आगे देखते हैं क्या होता है, इसको दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब देखो आगे अपन लिख सकते हैं इसको, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 के एन आई को क्या लिख सकते हैं, देखो चूंकि, ठीक है, चूंकि n1 n2 n3 nk तक ले जाएंगे, ठीक है। n1 n2 n3, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये देखो n1 प्लस n2 प्लस n3 डेट nk तक जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन को इसका -1 कर देते हैं, इसका -1 क्या आएगा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 के एन आई माइनस 1, n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1 प्लस n3 माइनस 1 प्लस डेट nk माइनस 1 होगा, ठीक है। यह है इतना समझ में, क्योंकि अपन को इसकी वैल्यू चाहिए इसलिए अपन इतना सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, अब इसका जैसे अपन आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते तो क्या होगा, n1 प्लस n2 प्लस n3 डेट nk, ठीक है। माइनस कॉमन लेके 1 प्लस 1 प्लस 1 डेट यह है समझ में। अब इसकी वैल्यू क्या है अपनी, ये है, ठीक है, इसकी वैल्यू ये है। इसके स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 के एन आई माइनस के लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू अपन ने ये निकाल दी थी, ठीक है। अब देखो इसके बराबर क्या चल रहा है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 के एन आई माइनस 1 चल रहा है। अब देखो यहाँ पे अपन ने इसकी वैल्यू समीकरण 1 में इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से ले सकते हैं, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, एच एन माइनस के सिग्मा, इसकी वैल्यू समीकरण 1 से एन आई थी, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 के। आप लोग साथ में लिखते जाइएगा और नोट्स बनाते जाइएगा सारे डिस्क्रीट मैथ्स के, ठीक है। आप दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, उसका वर्ग करते हैं, यानी कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 के एन आई
-1 का होल स्क्वायर n-k का होल स्क्वायर। आप देखो इसका करते हैं सबसे पहले सिग्मा i इज इक्वल टू 1k ni स्क्वायर प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1k 1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू a सिग्मा a यानी कि ni b मतलब 1 तो n इज इक्वल टू 1k तक i इज इक्वल टू 1 यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 चल रहा है ना तो i इज इक्वल टू 1 लेना। अब यहाँ भी प्रसार कर दो इसका तो n स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2nk। ठीक है, यह समझ में दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्मूला लगा दी a प्लस बी का होल स्क्वायर की दोनों पक्षों में। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यह है समझ में इतना। ये अपन क्यों कर रहे हैं ताकि अपन का जो सिद्ध करना है वो अपन का बन जाए। ठीक है, अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो इसकी वैल्यू तो जो की त्यों होगी सिग्मा i इज इक्वल टू 1k ni का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ये देखो 1 यानी k तक जा रहा है i इज इक्वल टू 1 रख के k तक जा रहा है तो इसकी वैल्यू k होगी माइनस 2 इसकी ni i की यदि 1 2 3 k तक रखेंगे तो क्या आएगा 2n आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या था n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2nk था। अब देखो जो जो कट रहा है वो ले लो सिग्मा i इज इक्वल टू 1k ni स्क्वायर इज इक्वल टू होगा n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2n k प्लस 2n आ जाएगा, ये प्लस का साइड माइनस का आ जाएगा। ठीक है, यह समझ में। आप देखो अब सबसे पहले अपन को इक्वेशन सेकंड देखो, इक्वेशन सेकंड क्या थी, ये अपन की वैल्यू कई की आ गई इसकी, ये आ गई इसकी वैल्यू सिग्मा i इज इक्वल टू 1k ni स्क्वायर की। अब इसकी वैल्यू जो है वो इक्वेशन सेकंड में रख दो, ये थी अपनी इक्वेशन सेकंड। अब देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, अब इसमें अपन किसकी वैल्यू निकाली है अपन ने तो इसकी वैल्यू पुट कर दो 1/2। इसकी वैल्यू क्या आई थी अपनी, ये देखो n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2nk माइनस 2n प्लस 2n माइनस k इसकी वैल्यू रख दी। ठीक है, माइनस 1/2 n हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो 1/2 पूरे में से कॉमन ले लो इसमें से भी। ठीक है, n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2nk प्लस 2n माइनस k माइनस n। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो अब सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं 1/2 n माइनस k का स्क्वायर प्लस n माइनस k बचेगा यहाँ पे। अब देखो ये अपन का 2n था, 2n में से n एक n चला गया तो क्या बचा n माइनस k, तो अपन ने n माइनस k लिख दिया और इसकी जो वैल्यू थी n माइनस k का होल स्क्वायर का प्रसार था तो अपन ने इसके स्थान पर n माइनस k का होल स्क्वायर रख दिया प्लस n माइनस k। अब देखो एक चीज और कर सकते हैं 1/2 पूरे में से n माइनस k कॉमन ले लो, ले लिया तो अंदर क्या बचा n माइनस k प्लस 1 बचा। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। आप लोगों को क्वेश्चन समझने के आधार पे सब कुछ करना है। ठीक है, सबसे शुरू से फिर से हम बता देते हैं आप लोग के लिए। देखो ये था अपना क्वेश्चन। सबसे पहले अपन को शीर्षों का सरल ग्राफ दिया गया तो अपन को एक ग्राफ मानना है और एक संबद्ध घटक मानना है। तो अपन ने माना कि जो जी भी एक आलेख है, जी में समांतर कोरों की संख्या है और के एक संबद्ध घटक है। ठीक है, तो अपन ने देखो इसके आधार अपन ने ये क्यों लिखा, क्योंकि इसके आधार पर अपन को पता चल जाएगी कि कोरों की संख्या का फॉर्मूला होता क्या है। तो संपूर्ण ग्राफ यानी अपन ने माना कि जिसमें शीर्षों की संख्या v1 v2 भी k तक है, क्योंकि संबद्ध घटक अपन क्या ले रहा है k ले रहे हैं, पर अपन ने कोरों की संख्या को n से प्रदर्शित किया तो अपन ने वो भी k तक लिया। संपूर्ण ग्राफ यानी पूरे ग्राफ की तो अपन के सबका योग कर दिया, जितनी अपन की कोरें थी सबको योग कर दिया, यानी सिग्मा इज इक्वल टू 1k से लिया। ठीक है, यहाँ से अपन को ये ज्ञात करना है कोरों की संख्या क्या होती है n माइनस k प्लस 1 होती है। ठीक है, तो संपूर्ण ग्राफ की n इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू 1
के एन आई माइनस 1, यानी जैसे इसके स्थान पर अपन ने 6 इसके स्थान पर रख दिया था, तो अपन को एन आई माइनस 1 अपॉन 2, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो एन आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में और 1/2 कॉमन ले लेते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करके अपन को इसकी वैल्यू क्या रहती है, अपनी एन रहती है इसकी वैल्यू, क्यों रहती है, क्योंकि जब इसको आगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये अपन का क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, तो एन रख के इसको इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। इक्वेशन सेकंड अपनी आती है एन इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 के एन आई स्क्वायर माइनस 1/2 एन। अब अपन को क्या करना है, इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन ने क्या किया, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 के एन आई बस रखा, स्क्वायर अभी छोड़ दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या थी अपनी n1 n2 n3 nk तक थी। फिर अपन ने उसमें से -1 कर दिया, पूरे में से -1 करने के बाद जो -1 की वैल्यू थी अपन ने उसको इस प्रकार लिख दिया ताकि इसकी वैल्यू अपन ये रख सकें, जो n1 प्लस n2 n3 की वैल्यू क्या रख सकें, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 के एन आई रख सकें, ताकि फिर देखो अब आगे अपन ने सॉल्व किया, दोनों पक्षों का वर्ग, इसकी वैल्यू n थी तो n माइनस के, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, फिर उसकी प्रसार कर दिया सर्वसमीका से, फिर आगे अपन का आ जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग किया यानी दोनों का प्रसार किया, सर्वसमीका लगा दी। सर्वसमीका लगाने के बाद इसकी वैल्यू k आई, इसकी वैल्यू n आई, यानी 2n हुई। समीकरण 1 से यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये अपन को n की वैल्यू चाहिए, जो समीकरण 2 है, फिर इसकी वैल्यू आने के बाद समीकरण 2 में वैल्यू रख देंगे, ये तो अपन का सिद्ध हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, साथ में लिखते जाइएगा। ठीक है, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।